हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिढ़ा ने जींद में अफसरों की जमकर क्लास लगाई। दरअसल दीवान खाना मार्केट में हुडा विभाग की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान कई दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ा। इस पर डिप्टी स्पीकर का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने पहले दुकानदारों का दर्द सुना और इसके बाद अफसर का हाथ पकड़कर सीधे आगे घसीट कर ले जाते थे। डिप्टी स्पीकर का ऐसा एक्शन देखकर आसपास के लोग भी दंग रह गए। यही नहीं, अफसर को उन्होंने जमीन पर भी बैठाया और कहा इस कार्रवाई से दुकानदारों को हुए नुकसान की भरपाई वो खुद करेंगे। डिप्टी स्पीकर ने कहा छोटे और जरूरतमंद व्यापारियों की दुकानों को अचानक हटाना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इससे उनके परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। एक दुकान से पूरा परिवार चलता है और कई लोग कर्ज लेकर दुकानें शुरू करते हैं। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिढ़ा का अलग ही तेवर, अलग ही अंदाज नजर आया। बहुत सख्त भी नजर आया, संजीदगी भी नजर आई। दरअसल जींद में अफसरों की जमकर क्लास लगाई, क्योंकि दीवान खाना मार्केट में हुडा विभाग की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था और कई दुकानदारों को इस दौरान नुकसान हुआ। इस पर डिप्टी स्पीकर भड़क गए और उन्होंने दुकानदारों का दर्द भी सुना पहले। इसके बाद अफसर का हाथ पकड़कर सीधे आगे घसीट कर ले जाते थे और ऐसा एक्शन देख उनका आसपास के लोग भी दंग रह गए। आप देखिए, डिप्टी स्पीकर का सख्त अंदाज भी नजर आया। यानी अफसर को उन्होंने जमीन पर भी बैठाया है। जिस तरीके की तस्वीर नजर आई है वहां, और कहा इस कार्रवाई से दुकानदारों को हुए नुकसान की भरपाई वो खुद करेंगे। डिप्टी स्पीकर ने कहा छोटे और जरूरतमंद व्यापारियों की दुकानों को अचानक हटाना पूरी तरह से गलत है। गरीब आदमी तेरा क्या ले इनके दाम तेरे पास है, वो निकाल इसका छोड़ यार। तू कागज दिखा, मेरे को नोटिस दिखा। तेरे पास क्या अधिकार है इस बात का कि गरीब आदमियों को इतनी ऐसी दिखे? ये बता मेरे को। भरेगा ये आदमी मैं दूंगा आज शाम को, सबको पैसे मैं दूंगा। इस बात के लिए चिंता करने की जरूरत है। कागज निकाल, कागज मेरे को नोटिस दिखा कि कहाँ इनकी दुकानें तोड़ने का तेरे पास नोटिस वो दिखा। वर्बली बोल के तेरे ये जो काम करा वर्बली कर रखा है। ये तुमने वर्बली कर रखा है। वर्बली किसी को यही कहेगा। कब बोल रहा है तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मॉनिटर स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिढ़ा जींद में पहुंचे और यहाँ जहाँ एक्शन लिया जा रहा था हुडा विभाग की तरफ से, दुकानों को तोड़ा गया, छोटे गरीब दुकानदार थे, उनसे मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना, उन गरीबों का दर्द उन्होंने पूछा। उसके बाद उन्होंने हुडा के अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई है। जो अफसर वहाँ थे जिनके निर्देशन में ये तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी, उनको हाथ पकड़ के घसीटा, नीचे भी बैठाया और ज़बरदस्त क्लास लगाई गई है। तो तीसरी तरफ आप ये देखिए तस्वीर, ज़मीन पर बैठाया उस अधिकारी को, उस अफसर को, तमाम कर्मचारियों को उन्होंने, जो लोग यहाँ पहुँच करके हुडा के अधिकारी थे और अफसर थे, यहाँ पहुँचकर दुकानदारों को अचानक से हटा रहे थे। इसको पूरी तरह से कृष्ण मिढ़ा ने गलत बताया है। उन्होंने कहा कि एक दुकान से पूरा परिवार चलता है और कई लोग कर्ज लेकर भी दुकान शुरू करते हैं। इस तरीके से हटाना इनको ये पूरी तरह से गलत है। और इसकी 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जब अलग अलग अंदाज नजर आया है हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिढ़ा का। एक तरफ संजीदगी नजर आई, जहाँ हुडा विभाग की तरफ से जिन दुकानदारों के दुकान तोड़े गए थे उनसे मिलकर उनका दर्द सुना, समस्या सुनी और आश्वस्त किया। इसके बाद अफसर को उन्होंने फटकार लगाई है, क्लास लगाई है और उस अफसर को ज़मीन पर भी बैठाया, हाथ पकड़कर खींचते हुए लेकर जाते नजर आए। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिढ़ा का ये अवतार। दूसरी तरफ हुडा के ऑफिसर्स अपना काम करने पहुंचे थे, कार्रवाई कर रहे थे। डिप्टी स्पीकर ने उनसे पूछा कहाँ हैं वो ऑर्डर दिखाओ, क्लास लगाई जमकर और अफसर का हाथ पकड़कर खींचा कृष्ण मिढ़ा ने। डिप्टी स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के और इन्होंने ऑफिसर जो वहाँ काम करने के लिए पहुंचा था उसको डांटा, उन्होंने उसकी क्लास लगाई डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिढ़ा ने।
और घसीटते हुए, हाथ खींचते हुए लेकर गए, जमीन पर भी बैठा दिया डॉक्टर कृष्ण मिढ़ा ने। इन नालायक अफसरों की वजह से इनकी दुकानें टूटी और मैंने इनको नीचे बिठा के इनको क्या कह सकता हूँ, लेकिन नीचे बैठा के एहसास कराया कि गरीब आदमी कैसे तपती धूप में 2 रुपए कमाने के लिए, 100 रुपए कमाने के लिए किस प्रकार से अपना टाइम निकालता और किस तरह सारा दिन धूप में, छाँव में, बारिश में खड़ा रहता। मतलब एक बुजुर्ग माता जो मेरी माँ से उम्र की होगी और वो थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए बेचारी को अपने पोते पोतियों का पेट पालने के लिए उसकी मजबूरी है, जो सड़क पे बैठ के अपना गुजारा करिए। नालायक अफसरों ने सारे के सारे ये शेड तोड़ने का काम करे। मैं दिल से दुखी, ऐसा नहीं होना चाहिए जो इन नालायक अफसरों की वजह से ये हुआ गरीबों का। लेकिन मैं जितने 20-25 दुकानदार ये बता रहे हैं, सबकी दुकानें और ये सब अपने ही पैसे से जैसे भी होगा इनका ये कराने का काम करूँगा। और आज ही शाम को 7 बजे इन लोगों को बुलाया मैंने, ताकि ये अपने घरों में अपने बच्चों को खाना भोजन की व्यवस्था में इनको करके दूंगा, ताकि आज रात को इनके घर में चूल्हा जल जाए।